वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय श्री राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। राम जी की कृपा आप पर बनी रही। हनुमान जी के भजन से आपको पता ही है, जिन्होंने पिछली कथा सुनी है, कि हमारी कथा में मेरे हनुमान जी का, राम जी के प्यारे हनुमान जी का आगमन हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं श्री रामचरितमानस के चौथे सोपान, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में, जहां पर सुग्रीव जी से, पिछली कथा में आपने सुना होगा कि सुग्रीव जी से राम जी की भेंट हो चुकी है और हनुमान जी से भी हो चुकी है। और अब उन्होंने, मेरे राम ने सुग्रीव जी को वचन दिया है कि वो बाली को मार डालेंगे और सुग्रीव जी को उनका राज्य दिलवाएंगे। दोनों में दोस्ती हो चुकी है। तो हम भी ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। सुनो सुग्रीव मारे हों बाली की बाण, ब्रह्मरुदर शरणागत गए नाउ बिरही प्राण। उन्होंने कहा, सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ही विलोखत पातक भारी। निज दुख गरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के दुखों को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, 63 कत हटि करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संग न धरे, भले अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। लेने देने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय में ये तो सदा सोगुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं, आगे कह मृद वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित आहि गति समय भाई, अस कुमित्र परिहार भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, कथा मन में कुटिलता रखता है भाई। जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपने कुनारी, कपट में त्रैसुल संचारी। सखा सोच त्यागू बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाल महाबली अति रने धीरा। दुंदुबी अस्तिताल दिखराय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव जी ने कहा, रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने राम जी की दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढा दिया। देख अमित बल बाढ़ परीति, बाली बदबैन भय प्रतीति। बारे बारे नावे पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। राम जी की
अपरिमित बल देखकर सुग्रीव के प्रति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करे हो शिवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं सब अब आपकी ही सेवा करूंगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परिमारथ नाही। माया कृत परिमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थत नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मेहु राम तुम सम न विषादा। सपने जेहि सन हो लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वपन भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो हे भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुनी विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहंसी राम धनु पानी। बोले बिहंसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपके भजन करूं। सुग्रीव की विराग युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कुछ कह्यूं सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है सत्य है, परंतु सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक विष्णु जी कहते हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह राम जी को सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिचाए निकट बल पावा। तुरंत सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके रघुनाथ जी तले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वे राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नार समुझावा। सुनो पति जिन्हि मिले ओ सुग्रीवा, तो दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उनकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेय सुत लक्ष्मण रामा, कालू जीत सके संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। स्वामी आप मत जाइए। तारा ने बहुत रोका, लेकिन बाली नहीं रुका। कह बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। रामा समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोह मारिही, तो पुनि होयो सनाथ। सियावर राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे भीर डरपोक प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वह मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुगेरी वहीं जानी। भिरयो भो बाली अति तरे जा,
मुट्ठी का मारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर महानुभानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और धूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हो भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोरे यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। धूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। करे परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भकुलिस गई सब पीरा। राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप, उसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम जी ने सुग्रीव को शरीर को हाथों से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखे रघुराई। विटप ओट देखी रघुराई। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से सब देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भय मान। राम हिये हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। से आवर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब राम जी ने तान कर बलि के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात से जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान श्याम शरीर हैं, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चिते चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चिते राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, मारू मोहे व्याध की नहाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। अब देखिए, यहाँ पर बाली ने प्रश्न किया है मेरे राम को कि हे प्रभु, मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया? आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया था स्वामी, फिर आपने मुझे धर्म से क्यों मारा? हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त के चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल किया, क्योंकि उसे पता था कि भगवान राम नारायण का रूप है। उसके हृदय में प्रीति थी और मुख में कठोर वचन थे, और राम जी को लाना दे रहा है कि गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया स्वामी, मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, किरा दोष से आपने मुझे मारा? मुझे मेरा दोष तो बताइए। अनुज बधू भगनी सुप्ता नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कदिष्ट विलो के जोई, ताही बदे कुछ पाप न होई। तब राम जी उत्तर देते हैं उसको कि ये मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है, और इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो बाली, तुमने छोटे भाई की स्त्री पर बुरी नजर रखी है, इसलिए तुझे मारा है।
मूढ़ितो हि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जाना, मार चाहस अधम अभिमाना। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं किया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजो मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुने जतनो कर राही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबे सम गति अवनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते हैं, फिर भी अंत काल उन्हें राम नहीं कहलाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। प्रभु, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। वह राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए, मुझे और क्या चाहिए? मुझे जीकर क्या करना है प्रभु? ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? इसीलिए अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। तो देखिए, मेरे राम जी बड़े दयालु हैं। जब बाली की कोमल बानी सुनी तो मेरे राम पिघल गए हैं और बाली को सिर पर हाथ फेरकर बोल रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्राण लौटा सकता हूँ। लेकिन बाली कहता है कि हे राम, जिसका नाम अंत समय में मुंह में आता ही नहीं, लोग तरस जाते हैं कि अंत समय में राम का नाम ले, वो साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं, मुझे और क्या चाहिए? और दोबारा ये संयोग बने ना बने कि अंत समय में श्री राम मेरे नेत्रों के सामने आए ना आए, और ऐसा संयोग मैं छोड़ना नहीं चाहता। और अभी मुझे अपनी ये जीवन लीला समाप्त करनी है, तो मुझे प्राणदान नहीं चाहिए। सो नयने गोचर जासु, गुण नीति कहीं श्रुति गामी। जीति पवने मन को निरस करी, मुनि ध्यान कभू पावहीं। सो नयन गोचर जासु, गुण नीति कहीं श्रुति गावहीं। जिते पवने मन को निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहे जाने अति अभिमान, बसे प्रभु कहीं राखो शरीर ही। हस कवन सट हट काट, सुर तरु बारी गरहि बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर इंद्रियां विषय के रस को स्वतः निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी खचित झलक पाते हैं, प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसके भूवर को बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा, तो वो मूर्ख ही होगा। अब नाथ करी करुणा विलो, कहूँ देहूँ जो वर मांगे हो। जेहि जोने जने मुकरम, बस तह राम पदे अनु रागियो। यह तने मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बख्श जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ।
कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और यह देवता और मनुष्य के नाथ बाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीत करी, बालकेन तनु प्रात्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरते न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचिताति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया हर ली और पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु अब आगे सोवा, जीवने ते कहीं लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति भर मागी। वे शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो देवी? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भगवान के चरणों को लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो शित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव ही आई सुदीना, मृतिक करम विधिवत सब कीना। हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बलि का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजे समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही चाई, रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब राम जी ने छोटे भाई लखन को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। और रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों को मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विपर समाज, राज दीन सुग्रीव के, अंगद कह युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासी ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज पद दे दिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमा राम सम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मेरे प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया, बाली का अपनी शरण में ले लिया। बट तो क्या कहेंगे, क्योंकि और बाद में जब उसके तीर लगा तो उसको मेरे राम ने बताया भी, जब बाली ने उससे प्रश्न किया मेरे राम से कि आपने सुग्रीव को इतना लाडला और मुझे इतना वैरी क्यों समझा, तो श्री राम ने उनको बताया कि जो छोटे भाई की पत्नी के ऊपर बुरी नज़र रखे उसका यही हाल होता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप इससे कुछ तो सीखे होंगे। उम्मीद है जिसने जो सीखा वो कमेंट कीजिएगा। तो उसके बाद बाली को बोला गया कि यदि तुम चाहो तो हम तो उसको प्राण दान दे देंगे, क्योंकि राम जी बहुत दयालु हैं। लेकिन बाली ने भी कहा कि प्रभु, जिसका नाम जपने के लिए लोग तरसते हैं कि अंत समय में उसका नाम मुंह में आ जाए तो परम धाम की प्राप्ति होती है, जिसका नाम से मुक्ति मिलती है वाराणसी में भगवान शंकर देते हैं, तो उस मेरे राम को जब मैंने आंखों के सामने पा लिया तो मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता ये संयोग जीवन में फिर बने ना बने कि अंत समय में मेरे राम का वो मुख मेरे सामने हो ना हो। तो मेरे लिए इससे बड़े सुख की बात कोई नहीं है कि श्री राम के चरणों को मन में बसाकर और आंखों में राम जी की मूर्ति को लेकर ही मैं इस परम धाम को प्राप्त हो जाऊं। तो इस तरह से बाली स्वर्ग को गया और उसके बाद तारा को, उसकी पत्नी को श्री राम जी ने ज्ञान दिया और उसके बाद सुग्रीव ने सारा नित्य कर्म जो भी था वो क्रियाक्रम किया और लक्ष्मण जी ने जाकर सुग्रीव जी को राज्य दे दिया और अंगद जी को युवराज पद दिया। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भक्ति सागर सोनी का धन्यवाद।